तो गाइस जैसा कि आप सभी को पता है कि लगभग सभी L0 बायोमेट्रिक डिवाइसेस अचानक से 1 जून 2025 से काम करना बंद कर दिया, नॉट वर्किंग में आ चुके हैं और नॉट वर्किंग में आने की वजह से हमारे सभी सीएसपी संचालक अचानक से घबरा गए हैं क्योंकि लगभग 80 से 90% सीएसपी संचालक पुराने L0 बायोमेट्रिक डिवाइस के ही माध्यम से ऑथेंटिकेट करके एईपीएस ट्रांजैक्शन करते थे। लेकिन अचानक से जब L0 बायोमेट्रिक डिवाइस पूरी तरीके से बंद हो चुका है, नॉट वर्किंग में आ चुका है, तो L1 डिवाइस लेने की काफ़ी ज़्यादा होड़ लग चुकी है और इस तरीके से अभी मार्केट में इसकी डिमांड कंप्लीट नहीं हो पा रही है। और आप लोग पता होगा कि जब 90% सीएसपी संचालक L0 डिवाइस का ही यूज़ करते थे, तो अभी मार्केट में न तो ऑनलाइन आप लोग को टाइम पर कहीं पर भी L1 बायोमेट्रिक डिवाइसेस नहीं मिल पा रहे हैं और अभी L1 डिवाइस का काफ़ी ज़्यादा डिमांड लगा हुआ है। तो बेसिकली आप लोगों को पता होगा कि जब किसी चीज़ की ज़्यादा डिमांड होती है, तो उसी के साथ जो है कि फ्रॉड होना भी शुरू हो जाता है। अब बेसिकली किस तरीके से L1 बायोमेट्रिक डिवाइस को लेकर के फ्रॉड किया जा रहा है, किस तरीके से आप लोगों को गुमराह किया जा रहा है, इसके बारे में आप लोगों को यहाँ पर डिटेल से बताने वाले हैं। बेसिकली यहाँ पर जो अपडेट आ रहा है, अभी तक तो जो है कि ये पकड़ा नहीं गया है, अभी तक मैंने इसे जो है कि पकड़ा नहीं है, होल्ड नहीं किया है इस जो है कि फ्रॉड को। लेकिन अगर ये फ्रॉड हो रहा है, तो यहाँ पर काफ़ी बड़ा नुकसान होने वाला है सीएसपी संचालकों का और इस फ्रॉड के बारे में आप लोगों को जानना बहुत ही ज़रूरी है। अभी तक ये फ्रॉड समझ में आ नहीं रहा है, केवल जो है कि सुनने के लिए मिल रहा है। तो आप लोग इसे जब भी आप अपने बायोमेट्रिक डिवाइस को परचेज़ करेंगे, तो आप लोग इसे चेकआउट ज़रूर कीजिएगा। इससे ये होगा कि 3,000-4,500 आपका पैसा नुकसान नहीं होगा और आप एक बाउंडेशन में नहीं रह पाएँगे, आप जो है कि बंद करके नहीं रह पाएँगे। क्योंकि जो न्यू L1 डिवाइस मिल रहा है, कहीं न कहीं लॉक्ड डिवाइस है, ठीक है? तो बेसिकली L1 डिवाइस से रिलेटेड क्या फ्रॉड से रिलेटेड अपडेट आ रहा है, इसके बारे में आप लोगों को डिटेल से बताने वाला हूँ। तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिएगा, जिससे कि आप लोगों को सही और सटीक जानकारी मिल सके। बेसिकली एक सीएसपी संचालक हैं और साथ में एक डिस्ट्रीब्यूटर भाई हैं स्पाइस मनी का, उन्होंने एक जो है कि यहाँ पर एक डिटेल मेरे साथ साझा किया क्योंकि मेरा उनसे अच्छा खासा दोस्ती आ रही है। आप लोग यहाँ पर देखेंगे कि नीचे लिखा हुआ है, प्रिय रिटेलर बंधु, आप लोग जो भी मार्केट से L1 मंत्रा डिवाइस ले रहे हैं, वो दूसरी कंपनी वाले आपको लॉक्ड डिवाइस दे रहे हैं, जो सिर्फ़ उन्हीं कंपनी में ही चलेगा। समझदार बनिए और जो डिवाइस लेंगे, समझ के लें कि आपका डिवाइस लॉक्ड ना हो, सभी कंपनी में चले। ठीक है? जिसको डिवाइस चाहिए हमसे संपर्क करें। आप लोग यहाँ से कॉन्टैक्ट करके डिवाइस ले सकते हैं। वैसे तो ये ऑनलाइन डिलीवर नहीं करते हैं, अगर आप सोनभद्र से बिलॉन्ग करते होंगे, तो आप इनसे डिवाइस ले सकते हैं। ठीक है? तो बेसिकली यहाँ पर लॉक्ड डिवाइस का मतलब क्या है? देखिए मार्केट में बहुत सारे कंपनीज़ हैं, बहुत सारे कंपनीज़ हैं जो कि अपने जो है कि सीएसपी संचालकों को जो है कि डिवाइसेज़ भी दे रही हैं, प्लस एईपीएस सर्विस भी प्रोवाइड करती हैं। जैसे अभी स्पाइस मनी की अगर मैं बात करूँ, तो स्पाइस मनी आप लोगों को मंत्रा डिवाइस दे रही है, लेकिन स्पाइस मनी के थ्रू जो भी मंत्रा डिवाइस मिल रही है, ठीक है? वो डिवाइस जो है कि ऑल कंपनीज़ में वर्किंग है, यानी कि किसी भी कंपनी का अगर आप जो है कि एईपीएस ट्रांज़ैक्शन करते हैं, चाहे पे नियर बाय हो, रॉयनेट हो, रैपी पे हो, अगर इन कंपनी का भी अगर आप एईपीएस ट्रांज़ैक्शन करते हैं, तो उस कंपनी में भी आपका ये मंत्रा डिवाइस वर्किंग रहेगा, उस कंपनी में भी ये डिवाइस काम करेगा। लेकिन बेसिकली यहाँ पर लॉक्ड डिवाइस का कॉन्सेप्ट क्या है? लॉक्ड डिवाइस का कॉन्सेप्ट ये है कि अभी मार्केट में बहुत सारे नए-नए कंपनीज़ हैं, ठीक है? मैं नए-नए कंपनीज़ हैं जो कि अपना एईपीएस सर्विस लेकर के आए हुए हैं, जिनका कस्टमर बेस बहुत ही लो है। तो ये कंपनी वाले क्या कर रहे हैं एक्चुअल में कि आप लोग को कम पैसे में, यानी ₹100-200 ₹300 कम पैसे में आप लोग को जो है कि डिवाइसेज़ सेल कर रही हैं, ठीक है? आप लोग को डिवाइसेज़ दे रही हैं और इस समय सीएसपी संचालक को ये नहीं समझ में आ रहा है कि कहाँ से लें, कैसे डिवाइस लें, क्योंकि हर एक कोई जल्दी डिवाइस लेना चाहता है। कोई भी ऑनलाइन 8 दिन 10 दिन वेट नहीं करना चाहता। क्योंकि L0 बायोमेट्रिक डिवाइस जो है कि बंद होने की वजह से कई सारे सीएसपी संचालकों का जो सीएसपी है पूरी तरीके से ठप पड़ा हुआ है। ठीक है? तो हर कोई इंस्टेंट लेना चाहता है। अब इसी चीज़ का फ़ायदा ले रहे हैं, एक तरह से कहें तो स्कैमर या फिर दूसरे कंपनी का डिवाइस सेल करने वाले। जिन कंपनियों का रेपुटेशन डाउन है या फिर उनका कस्टमर बेस लो है। बेसिकली वो लोग कर क्या रहे हैं कि डिवाइस को लॉक्ड कर रहे हैं। लॉक्ड करने का मतलब ये है कि यानी कि जो है कि डिवाइस का सर्वर है और कंपनी का सर्वर है, जब दोनों मैच करेगा तभी वो काम करेगा। यानी कि जो भी आप जो है कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई भी एक्स-वाई-ज़ेड कंपनी है, एक्स-वाई-ज़ेड पे है, ठीक है? और इस कंपनी के माध्यम से अगर आप एईपीएस ट्रांज़ैक्शन करते हैं, ठीक है? और आप लोगों ने क्या किया कि आप किसी अदर कंपनी का जो है कि
आप लोग सही भाषा से समझिए। जैसे कि मान लीजिए ए कोई कंपनी है, ठीक है? और आप जो है कि बायोमेट्रिक डिवाइस लेने जा रहे हैं और आप काम करते हैं स्पाइस मनी में, पेनियरबाई में, ठीक है? और जो ए कंपनी है, ये कंपनी आप लोग को ₹2700 में, ₹2500 में L1 डिवाइस दे रही है, जबकि मार्केट में ये डिवाइस आपको 3000 ₹3500 में मिल रहा है। तो हम लोग क्या सोचते हैं कि जहाँ पर 2 पैसे सस्ता मिल रहा है, वहीं पर डिवाइस परचेज़ कर लें, वहीं से डिवाइस खरीद लें। तो एक कंपनी से हम लोगों ने क्या किया कि ₹2700 में डिवाइस खरीद लिया और एक कंपनी क्या कर रहा है कि आप लोग को फ्री में रिटेलर आईडी भी दे रहा है। अब हम लोगों ने क्या किया कि ₹2700 ₹2500 ले लगा करके डिवाइस तो ले लिया, लेकिन अब हम जैसे ही उस डिवाइस को स्पाइस मनी में, पेनियरबाई, रॉयनेट में डाल करके यूज़ करेंगे, कनेक्ट करके यूज़ करेंगे, तो वो डिवाइस हमारा वर्क नहीं करेगा, उसमें कई तरह के एरर आएँगे, ठीक है? लेकिन जैसे ही हम उस बायोमेट्रिक डिवाइस को एक कंपनी के साथ कनेक्ट करके यूज़ करेंगे एईपीएस ट्रांज़ैक्शन करने के लिए, वो डिवाइस परफेक्टली वर्क करेगा। यानी कि जिस कंपनी से आप डिवाइस लेंगे, उस कंपनी में काम करेगा, किसी दूसरी कंपनी में काम नहीं करेगा। तो आप लोग ऐसे स्कैम से बच करके रहिएगा, क्योंकि अगर आप ऐसा करेंगे, तो आप एक डिवाइस लेकर के उस कंपनी के आप गुलाम बन जाएँगे, ठीक है? और गुलाम बनने का मतलब ये है कि आप लोग जो है कि उस डिवाइस को किसी अदर कंपनी में प्रयोग नहीं कर पाएँगे और मजबूरन वो आपको उस कंपनी का एईपीएस रन करना पड़ेगा, क्योंकि आपने ₹2500-2600 ₹2700 ₹3000 पैसे लगाए हैं, ठीक है? तो आप लोग इस चीज़ से बचिए। जब भी आप जो है कि न्यू L1 डिवाइस लेने जाइए, ठीक है? आप 2-3 कंपनी का जो है कि ईपीएस आईडी में आप लोग ज़रूर चेकआउट कीजिए और आजकल तो लगभग 90% सीएसपी संचालकों के पास डबल कंपनी का ईपीएस आईडी होता है। तो आप लोग दोनों आईडी में जो है कि आप लोग चेकआउट कर लीजिए कि कहीं ये कंपनी जो है कि ये डिवाइस लॉक्ड तो नहीं है। अगर ये लॉक्ड रहेगा, तब आप लोग के साथ प्रॉब्लम होने वाला है, आप लोग का पैसा यहाँ पर बर्बाद होने वाला है। तो यही देखिए मार्केट में हो रहा है, अभी तक तो ये पकड़ा नहीं गया है। फिलहाल ये पर्दे के पीछे चल रहा है, ऐसा डिस्ट्रीब्यूटर लोग का कहना है। तो कहीं न कहीं देखिए, जब कहीं चिंगारी लगी होती है, तभी आसमान में धुआँ भी दिखता है, ठीक है? तो अभी धुआँ फिलहाल इसका दिख रहा है, लेकिन अब मार्केट में हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इसके बारे में क्लियर नहीं है। लेकिन अपने से आप लोग को सजग रहना बहुत ही ज़रूरी है। जब भी आप न्यू L1 डिवाइस लेने जाएँ, तो आप लोग 2-3 कंपनियों के एईपीएस आईडी में ये बायोमेट्रिक डिवाइस डाल कर के चेकआउट ज़रूर करें। तो आई होप कि इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को एक नया जानकारी मिला होगा। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में एक नए अपडेट के साथ।